सुमाना से सवाल है कि क्या आपने कभी किसी दुकानदार से घर के लिए राशन या किचन की ग्रॉसरी करने के बाद मोटे मोटे लफ्ज़ों के साथ बैनर पर लेकर शुक्रिया अदा किया है कि मैं फलां दुकानदार का शुक्रिया अदा करता हूं कि उसने मुझे घर के लिए राशन दिया। क्या आपने कभी किसी सब्जी फरोश से सब्जी लेने के बाद आकर फेसबुक पर पोस्ट लगाई है कि मैं फलां सब्जी फरोश का शुक्रिया अदा करता हूं कि उसने मुझे ताज़ा सब्जी फराहम कर दी, उसने मुझे टमाटर, बैंगन, आलू, प्याज दे दिए हैं। आप में से किसी ने किसी बस सर्विस या एयरलाइन का कभी शुक्रिया अदा किया है कि मैं फलां बस सर्विस या फलां एयरलाइन का बड़ा मशकूर हूं कि उसने मुझे बखैर आफियत मेरी मंजिल पे पहुंचा दिया। जब आपसे यह सवाल किया जाएगा तो आप कहेंगे कि भाई हम उनके नारे क्यों लगाएं, हम उनकी पोस्ट क्यों लगाएं, उनका जय जयकार क्यों करें। ना तो दुकानदार ने मुझे मुफ्त सामान दिया था, यहाँ तक कि वो एक माचिस भी फ्री नहीं देता, और ना तो सब्जी फरोश ने मुझ पे एहसान किया था, और ना ही किसी एयरलाइन या बस सर्विस ने। क्यों भाई, मैंने उसे पे किया था, उसकी ये जिम्मेदारी थी कि वो मुझे सहूलत फराहम करता। आपका जवाब बिल्कुल ठीक है और मुनासिब जवाब है। अब आते हैं असल मुद्दे की तरफ। क्या ये जो MPA, MNAs, वजीर और मशीर, सेनेटर्स वगैरह हैं, क्या ये अपनी जेब से आप पर पैसे खर्च करते हैं? क्या ये फी सबीलिल्लाह आपके फलाह बहबूद के काम करते हैं? क्या आपको लगता है कि ये अपनी आखिरत संवारने के लिए या अपने वालिदैन के इसाले सवाब के लिए आपकी गलियां पक्की करवाते हैं, आपके सीवरेज के काम करते हैं, या आपके बच्चों के लिए स्कूल्स बना देते हैं, क्रिकेट के ग्राउंड्स बना देते हैं? भाई ये आप ही का पैसा है, ये मेरा और आपका टैक्स का पैसा है जो हम इनको पे करते हैं, बल्कि बदले में हम इनको अच्छा लाइफस्टाइल प्रोवाइड करते हैं। आपके और मेरे टैक्स के पैसों से इनके बच्चे बीकन हाउस में पढ़ते हैं, आला से आला तालीम के लिए वो यूरोप चले जाते हैं, और यहाँ तक कि हमारी सैर तफरी के लिए तो हमें फुर्सत नहीं मिलती और पैसे भी नहीं बचते। इनके बच्चे सैर तफरी के लिए भी यूरोप जाते हैं। ये मेरे और आपका टैक्स का पैसा है। ये मेरे और आपके पैसों पर इनके घर की बिजली, टेलीफोन और गैस और तमाम तर जो यूटिलिटी बिल्स हैं इनको फ्री हैं। इनकी ज़िंदगी में जितना VVIP प्रोटोकॉल है वो हमारी वजह से है। जरा ठंडे दिमाग से सोचें कि अगर ये गली का ट्रांसफार्मर ठीक करवा दें तो बनता है कि इनके लिए एक बैनर लिखवा दिया जाए। अगर ये गली पक्की करवा दें, आपके बच्चों के लिए कोई क्रिकेट ग्राउंड बना दें या किसी जगह पे फ्री डिस्पेंसरी बना दें, ये जितने काम करते हैं ये गवर्नमेंट के पैसे, हमारे टैक्सों के पैसे होते हैं। हमारे दिए हुए पैसों पर ये अपनी शहाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उसी में से ये कुछ पैसे हम पे खर्च कर देते हैं, जिसमें से पता नहीं कितने पैसों की तो करप्शन हो जाती है। खुदा के लिए अपने हुकूक को पहचानें। क्या ज़रूरत है कि हम इनके लिए नारे लगाते रहें, इनको सरों पे बैठा लें, इनके लिए फलक शिगाफ नारे लगाते हुए हमारी ज़ुबानें हल्क खुश्क हो जाती है? क्यों लगाएं हम इनके नारे, क्यों जय जयकार करें? इन्होंने तो हलफ ही इसी बात का लिया था कि हमने आवाम को सर्व करना है, ये हमारी फलाह बहबूद के लिए आए थे। इन्होंने हमारे हुकूक की तर्जमानी करनी थी, हमारे बच्चों के लिए सहूलियात फराहम करनी थी। मेरे देश के लोगों शिकायत क्यों नहीं करते? तुम इतना जुल्म सहते हो, बगावत क्यों नहीं करते? इन चोरों, जागीरदारों, लुटेरों को क्यों चुना तुमने? तुम्हारे ऊपर तुम्हारे जैसे हुकूमत क्यों नहीं करते? ये भूख, अफलास, तंगदस्ती तुम्हारा ही मुकद्दर क्यों? मुकद्दर को बदलने की जसारत क्यों नहीं करते? क्यों हमारे बच्चे गरीब से गरीब तर और बुनियादी ज़रूरियात से भी महरूम, और इनके बच्चे भी अमीर, और इनकी तालीम भी इंग्लिस्तान, और इनके बच्चे सैर तफरी के लिए भी यूरोप चले जाएं? क्यों हम इनसे सवाल क्यों नहीं करते? ऐ मेरे देश के लोगों शिकायत क्यों नहीं करते? ऐ मुनसफ़े शहर तेरी शोहरतें बजा सही, लेकिन जो हमारा केस है उसकी समाअत क्यों नहीं करते? और अगर ये समझते हो कि मेरी बातें मुदल्लल हैं तो फिर तुम मेरे मौक़िफ़ की हिमायत क्यों नहीं करते? जिस देश में कातिल गुंडों को शराब छुड़ा कर ले जाएं, जिस देश में माओ बहनों को अगयार उठा कर ले जाएं, जिस देश की कोर्ट कचहरी में इंसाफ टकों पर बिकता हो, जिस देश का मुंशी काजी भी मुजरम से पूछ के लिखता हो, जिस देश के आदिल बहरे हों, सिसकी न सुने मासूमों की, जिस देश में हाकिम बहरे हों, आहें न सुने मजबूरों की, जिस देश में गुर्बत माओं से बच्चे नीलाम करवाती हो, जिस देश में दौलत शुरफा से नाजायज़ काम करवाती हो, जिस देश में ओहदेदारों से ओहदे न संभाले जाते हों, उस देश के हर एक लीडर से, हर एक हाकिम पर सवाल उठाना वाजिब है। उस देश के हर एक हाकिम को सूली पे चढ़ाना वाजिब है। खुदा के लिए अपने हक को पहचानो। खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे कभी अंदेशा ज़वाल ना हो। सलाम पाकिस्तान।